हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने ऐसा एक डायलॉग लेके आया हूं जो कि डायलॉग बोला गया है अजय सर द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ये डायलॉग को बोला है अजय देवगन सर ने और ये डायलॉग मैंने लिया है फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई से। ये फिल्म से मैंने एक डायलॉग लिया है और दोस्तों सिचुएशन ऐसी है कि सोहेब जो है, इमरान हाशमी, उनके पापा ने सुल्तान मिर्जा को अपने घर पे बुलाया है ताकि वो शोएब को अच्छे रास्ते पर चलने की सीख दे सके। तो सुल्तान मिर्जा जो है, अजय देवगन जो है, वो उनके घर जाते हैं, शोएब के घर जाते हैं और उसी टाइम ये सिचुएशन खड़ी होती है कि जो इंस्पेक्टर का रोल अदा कर रहे हैं रणदीप हुड्डा, ओके, तो रणदीप हुड्डा भी वहीं पे पहुंचते हैं और अजय सर और रणदीप हुड्डा इन दोनों में थोड़ा टकराव हो जाता है। उस टाइम अजय सर एक डायलॉग बोलते हैं कि हम दोनों की तस्वीरें खींच के अपनी दुकान में लगा देना शोएब, जब भी जरूरत पड़े हम दोनों में से एक भगवान चुन लेना। ओके, ये डायलॉग का मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है और आज मैं इसका आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सिखाने वाला हूं। मैं इसका आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सिखाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर ये डायलॉग से। अब दोस्तों इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन मैंने कैसे किया है। ओके, तो क्लिक अवर पिक्चर्स, ये पिक्चर्स की जगह पे मैं फोटो भी लगा सकता हूं। ओके, कि क्लिक अवर फोटोज एंड हैंग देम इन योर शॉप शोएब। ओके, ये शोएब जो है वो एक नाम है। इफ एवर नीडेड चूज वन ऑफ अस एज योर गॉड। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा वो पहले देखते हैं कि इसका मीनिंग ये है कि क्लिक यानी कि फोटो खींचना। ओके, क्लिक अवर पिक्चर्स या तो अवर फोटो, तो क्लिक अवर फोटो एंड हैंग देम इन योर शॉप, हमारी फोटो खींच लेना शोहेब और अपनी शॉप में लगा देना। इफ यानी अगर, इफ एवर नीडेड, अगर कभी जरूरत पड़ी तो, चूज वन ऑफ अस। ओके, चूज यानी पसंद करना, कि चूज वन ऑफ अस एज योर गॉड। ओके, तो तुमको जब भी जरूरत पड़े हम में से, हम दोनों में से कोई एक भगवान चुन लेना। ओके, ये कहना चाहता है ये सेंटेंस। अभी दोस्तों ये जो सेंटेंस है पूरा वो दो भाग में बटा हुआ है। ओके, ये सेंटेंस दो भाग में बटा हुआ है कि क्लिक अवर पिक्चर्स एंड हैंग देम इन योर शॉप। ओके, मैं यहाँ पे फोटो लिखता हूं। ओके, क्लिक अवर फोटोज एंड हैंग देम इन योर शॉप एंड इफ एवर नीडेड चूज वन ऑफ अस एज योर गॉड। ओके, तो सबसे पहला वाला जो सेंटेंस है उसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझेंगे कि एक सेंटेंस बनाने में जो जरूरी होता है वो सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो पहला सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है वो हम समझेंगे। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं कि जब हम किसी को सलाह देते हैं, कभी किसी को कुछ सुझाव देते हैं या हम किसी को कुछ कहते हैं या तो आदेश देते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस की स्पेशलिटी ये होती है कि उसमें सब्जेक्ट जो है वो हिडन होता है, सब्जेक्ट जो है वो छुपा हुआ होता है। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ओके, वो शोएब को बोल रहा है। ओके, जो बोलने वाला इंसान है वो शोएब को बोल रहा है। इतना जो सेंटेंस है कि क्लिक अवर फोटो एंड हैंग देम इन योर शॉप, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। ओके, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ओके, अभी ये जो क्लिक है, ओके, क्लिक यानी कि फोटो खींचना। ओके, क्लिक यानी कि फोटो खींचना और हैंग यानी कि लगाना या तो टांगना। ओके, तो ये दो हमारे वर्ब है। ये हमारे दोनों जो सेंटेंस में है वो मेन क्रियाएं हैं कि क्लिक और हैंग। ओके, मतलब कि क्लिक करना और हैंग करना, कि क्लिक करो और हैंग करो, यानी कि फोटो खींच लो और उसे अपनी दुकान में टांग लो। ये दोनों हमारी क्रियाएं होगी। ओके, तो ये दो क्रियाएं होती है। ओके, तो इसको हम वर्ब बोलेंगे, ये क्लिक को हम वर्ब बोलेंगे और ये हैंग है उसको हम वर्ब बोलेंगे। अभी क्या है,
ये अवर पिक्चर्स जो है वो वर्ब के बाद आई है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, ये एक नाउन भी है और ये एक ऑब्जेक्ट भी है। वैसे ही जो हैंग के बाद डैम इन योर शॉप, ये इसको पूरा हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, या तो डैम को हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ओके, ये जो डैम है इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, जो कि ये पिक्चर को इंडिकेट करता है। ओके, ये पिक्चर्स को इंडिकेट करता है कि क्लिक अवर पिक्चर्स एंड हैंग देम इन योर शॉप। ओके, तो यहाँ पे दो हमारे वर्ब हो गए, ये क्लिक करना और हैंग करना, और ये जो अवर पिक्चर्स है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे जो डैम है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम है। अवर पिक्चर्स और डैम ये दोनों एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं कि अवर पिक्चर्स और डैम, तो ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, ये दोनों हमारे मेन वर्ब हो गए, और सब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं। ओके, सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे छुपा हुआ है। तो इसके बाद में हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, कि सेकंड सेंटेंस जो है वो भी सेम है, ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो सोहेब समझ रहा है कि वो मुझे ही बोल रहे हैं। ओके, जो आजू बाजू सुनने वाले लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि ये सोहेब को ही बोला जाता है, तो सोहेब करता है, लेकिन सोहेब जो है वो हिडन है। ओके, तो यहाँ पे जैसे भी जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट वो हिडन रहेगा, वो हमें समझना होता है। तो इफ एवर नीडेड चूज वन ऑफ अस एज योर गॉड। ओके, तो यहाँ पे एक वर्ब है। ओके, यहाँ पे एक वर्ब है, वो वर्ब क्या है कि चूज, यानी कि पसंद करना। ओके, ये चूज वो वर्ब है, और ये वन ऑफ अस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, हमारा सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि चूज वन ऑफ अस एज योर गॉड। ये एज योर गॉड है ना, उसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ओके, इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं कि एज योर गॉड। ओके, तो ये इसमें अगर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट समझने जाएंगे तो हमें एक वर्ब मिलेगा कि चूज, और हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा वन ऑफ अस। ओके, और ये जो अदर वर्ड्स में आता है एज योर गॉड। ओके, तो आगे देखते हैं ये सेंटेंस का इंग्लिश वर्ड बाय वर्ड ग्रामर। तो वर्ड बाय वर्ड ग्रामर क्या होगा वो मैं आपको सिखाता हूं। वो ग्रामर क्या होगा, सबसे पहले क्लिक। ओके, तो क्लिक यानी कि फोटो खींचना। ओके, यानी कि कोई क्रिया करना। तो ये क्लिक जो है वो एक हमारा वर्ब हो गया। ओके, इसको हम बोलेंगे वर्ब। ओके, अवर पिक्चर्स। ओके, अवर पिक्चर्स में क्या है कि अवर, अवर यानी पजेसिव एडजेक्टिव है। ये अवर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। ये पिक्चर्स जो है वो एक नाउन है। ओके, पिक्चर जो है वो एक नाउन है। अभी ये दोनों जो एक सेंटेंस के दो पार्ट है, एक ही सेंटेंस के दो पार्ट है, उसको एंड से जोड़ा गया है, जिसको हम कंजक्शन बोलेंगे। ओके, जिसको हम कंजक्शन बोलेंगे। ये क्या है, जैसे एक क्रिया करनी थी कि क्लिक यानी कि फोटो खींचने की, और हैंग। ओके, एंड क्या है, हैंग, तो इसको भी हम वर्ब बोलेंगे कि टांग देना। फोटो खींचना और टांग देना ये दोनों क्रिया है, इन दोनों को हम वर्ब बोलेंगे। ओके, डैम, डैम मतलब इसको इंडिकेट कर रहा है पिक्चर्स को। ओके, तो डैम इन योर शॉप। ओके, इन जो है वो हमारा प्रपोजिशन है। ओके, इन हमारा प्रपोजिशन है, और योर शॉप, योर है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, जो कि शॉप को इंडिकेट करता है कि तुम्हारी शॉप। ओके, तुम्हारी शॉप में लगा लेना सोएब। इफ, इफ क्या है, इफ एवर। ओके, इफ क्या है कि इफ एक शर्त बताता है। कैसी शर्त, कि अगर कभी जरूरत पड़े तो। एवर मतलब कभी। ओके, इफ एवर, इफ एवर अगर कभी, नीडेड, ओके, जरूरत पड़े तो। ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है दोस्तों। ओके, ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है कि इफ एवर नीडेड चूज वन ऑफ अस। ओके, मतलब कि तुम पसंद कर लेना। ओके, चूज मतलब क्या है कि पसंद करना, ये हमारा एक वर्ब हो जाएगा। ओके, कि चूज क्या करना है, पसंद करना है, एक वर्ब हो जाएगा वन ऑफ अस। ओके, तो वन ऑफ अस एज योर गॉड, इसका मीनिंग ये होता है कि हम दोनों में से
अपने भगवान के रूप में चुन लेना। ओके, मतलब कि जब भी जरूरत पड़े तुम्हें, तो हम दोनों में से किसी एक को, इफ एवर नीडेड, अगर कभी तुम्हें जरूरत पड़े, चूज वन ऑफ अस। ओके, मतलब कि हम दोनों में से किसी एक को पसंद कर लेना एज योर गॉड, मतलब कि तुम्हारे भगवान के रूप में। ओके, तुम्हारे भगवान के रूप में किसी को भी पसंद कर लेना। तो दोस्तों ये सेंटेंस जो था वो एक इंपरेटिव सेंटेंस था, कंप्लीट इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है ये, जिसमें सब्जेक्ट हमेशा छुपा हुआ होता है या तो हिडन होता है, तो सब्जेक्ट इसमें होता ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अभी इंपरेटिव सेंटेंस जैसे मैं आपको बोलूंगा कि बैठ जाओ, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। ओके, तो मैं यू नहीं बोलूंगा कि यू सिट डाउन या यू स्टैंड अप। ओके, वो एक इंपरेटिव सेंटेंस है और उसमें हमें वर्ब को हमेशा समझना होता है। तो दोस्तों ऐसे में बहुत सारे डायलॉग्स लेके आया हूं, मैं ये डायलॉग का इंग्लिश ग्रामर भी समझाऊंगा आपको, और मैंने अलग से भी वीडियो बनाए हैं, जैसे कि हमें सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाना है, हमें एट का यूज कैसे करना है, हमें इंग्लिश सेंटेंस में विथ का यूज कैसे करना है, या तो डू और डज वो सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं, वो भी मैंने वीडियो बनाए हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, बहुत ही जल्दी मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।